बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पूरे मुल्क में फ़ौज तैनात करने का फ़ैसला, मामला क्या है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से फ़ौजी अमल में मुदाखलत का ऐलान। बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, ख़ास तौर पर जो मिलिट्री कोर्ट्स का मामला है उस पर आलमोस्ट आज जो फ़ैसला है वो दिया जा चुका है। इस हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आज की जो प्रोसीडिंग थी, बड़ी अहम प्रोसीडिंग थी और आप ये कहें कि बड़ी सख्त प्रोसीडिंग थी। बड़े सख्त रिमार्क्स भी सामने आए। क्या कहा अटॉर्नी जनरल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। पॉइंट्स की शक्ल में आज मैंने एक जो है वो नए तरीके से समझाने का मैंने सोचा। पहले पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूँगा ताकि ये जो सारी समात है, क्योंकि बहुत लंबी समात थी ये, तो वो पॉइंट्स की शक्ल में आपके साथ में शेयर करूँगा। अटॉर्नी जनरल जो हैं वो कैसे आज भागे हैं सुप्रीम कोर्ट से, इस पर भी कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अटॉर्नी जनरल, याद रहे कि इस हक़ में दलाइल दे रहे हैं कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है, लेकिन वो आज भागे हैं सुप्रीम कोर्ट से। किस तरह से, इस पर भी चीज़ें हैं, कुछ अहम तफसीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और इमरान खान साहब के हवाले से भी बड़ी अपडेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही। जो इनका मुकदमा था वकील के कत्ल के हवाले से, क्वेटा वाला जो मामला था, इस पर भी, और परवेज़ मुशर्रफ जो कि फ़ौत हो चुके हैं, उनके हवाले से भी एक बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये जो केस हुआ है, इस केस के ऊपर मैं आता हूँ, इस पर मैं आपको समझाता हूँ कि आज जो केस में हुआ क्या है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हुक्म इम्तना की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद हुई है। वो कैसे? आज लतीफ़ खोसा जो हैं, जो कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा के वकील हैं, उनके एतज़ाज़ एहसन साहब के वकील हैं, उनकी जानिब से अदालत से बिल्कुल आखिर में आकर ये इस्तदा की गई, जब आर्गूमेंट्स वगैरह चल रहे थे और समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हो रही थी, तो उस दौरान ये आर्गूमेंट किया गया और उनसे कहा गया कि ये अदालत हुक्म इम्तना दे दे, यानी कि जो ट्रायल है वो रोकने का हुक्म दे दे। तो इस पर चीफ़ जस्टिस ने इस इस्तदा को मुस्तरद किया है और ये रिमार्क्स दिए कि ट्रायल चल ही नहीं रहा तो फिर हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो ये पहले से ये किस्म की गैर मौसर है आपकी ये इस्तदा, क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल ने भी ये बताया कि जो ट्रायल है वो अभी शुरू नहीं हुआ, और इससे पहले भी वो बता चुके हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में भी ट्रायल जो है वो 102 अफराद का शुरू नहीं हुआ। तो एक पहली बड़ी डेवलपमेंट जो थी वो ये थी। दूसरे नंबर पर ये हुआ है जी कि अपील का जो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट हेयरिंग में कि आप हुकूमत से पूछ कर ये बताएं कि जो अफराद हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, जो मिलिट्री हिरासत में हैं, अगर उनके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलता है तो क्या बाद में उनको अपील का हक़ होगा या नहीं होगा, ये आप हुकूमत से पूछ कर तो हमें बता दें। अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा है जी? एक तो जब केस की समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि पहले मैं दूसरे दलाइल दूंगा और आखिर में जाकर इस मामले के ऊपर अदालत को मैं बताऊंगा। तो आखिर में आकर उन्होंने अदालत को बताया कि हुकूमत को इस हवाले से जो ऑर्डिनेंस या कानून साजी है वो करने के लिए आप 1 महीने की हमें मोहलत दें। तो 1 महीने के बाद हम आपको ये बताएंगे कि वो जो मुल्ज़िमान होंगे उनको अपील का हक़ होगा या नहीं होगा। ये अटॉर्नी जनरल ने बता दिया 1 महीने का वक्त, यानी कि हालांकि पहले ये कहते थे जी कि 2 दिन में हुकूमत से मैं पूछ के बता दूंगा। तो 2 दिन गुजरने के बाद जब समाअत हुई तो अटॉर्नी जनरल आज अपने ही मौक़िफ़ से भागे हैं कि नहीं जी अब हमें 1 महीने का वक्त दिया जाए। इस पर जज साहब ने कहा, चीफ़ जस्टिस साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, कि 1 महीने में तो आपकी हुकूमत ही नहीं रहनी, 1 महीने से तो पहले आपकी हुकूमत चली जानी है, यानी कि अगले माह तो असम्बलियाँ तहलील होनी है। आज जो है वो 21 तारीख़ है, तो आपकी जो हुकूमत है तकरीबन, अगर 12 तारीख़ को भी वैसे ही असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो 12 वो और 9 ये, तो 21-22 दिनों में तो आपकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो 1 महीने का आप वक्त ले रहे हैं, तो 1 महीने के बाद कौन सी हुकूमत होगी जो ये फ़ैसला करेगी? तो अटॉर्नी जनरल को पकड़ लिया यहाँ पर जजिस की जानिब से। तो फिर अटॉर्नी जनरल कहते हैं नहीं जी, जो निगरान हुकूमत होती है वो भी ऑर्डिनेंस दे देगी और सदर भी ऑर्डिनेंस दे देंगे, तो फिर उस वक्त जो है वो ये मामला हो सकता है। तो बहरहाल इस पर जजिस ने कहा कि ये जो आपका मामला है इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि दीगर जजिस से हम मुशावरत करेंगे और फिर उसके बाद हम कोई इसके ऊपर ऑर्डर देंगे कि आपने क्या करना है। और मोहलत देने के हवाले से कुछ भी नहीं कहा गया, और साथ ही ये भी कहा गया कि आज की समाअत जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी हुई है, इसकी जो तारीख़ है वो भी हम तब ही देंगे, अपना जो रिटन ऑर्डर हम जारी करेंगे। अच्छा, फिर इसके अलावा एक तीसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आज हुआ, वो ये था जी कि ट्रायल पर आगाह करना है। आज प्रोसीडिंग के दौरान चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया
कि ये जो ट्रायल का मामला है कि अगर फ़र्ज़ करें कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान प्रोसीडिंग भी चल रही है, आपने 1 महीने का एक माह का वक्त जो है वो भी मांग लिया है, तो अगर फ़ौजी अदालतों के अंदर ये जो ट्रायल है ये शुरू हो जाता है तो इस मामले के ऊपर आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगाह करना है। ये चीफ़ जस्टिस साहब ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आपने अगर वो ट्रायल शुरू होता है तो आपने पहले अदालत को आगाह करना है। ये नहीं होना चाहिए कि अदालत को आगाह किए बग़ैर ही आप जो है वो ट्रायल शुरू कर दें। इस पर थोड़ी सी मिस रिपोर्टिंग इस तरह से भी हुई कि बहुत लोगों ने इसको इस तरह से टिकट ला दिए कि इजाज़त लेकर आपने इजाज़त लेनी है फिर ट्रायल शुरू करना है। तो वो असल में चीफ़ जस्टिस साहब ने इन्फॉर्म का जो लफ्ज़ था वो इस्तेमाल किया कि इन्फॉर्म करना है, और फिर उसके बाद यानी कि अगर वहाँ पर वो शुरू करना चाहें तो वो शुरू कर सकते हैं। ये आप वैसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल ये कहा गया कि अदालत को आगाह करना है, ज़रूर आगाह करना है, ये अटॉर्नी जनरल से कहा गया। अच्छा, चौथा अहम पॉइंट, मुदाखलत करेंगे मार्शल लॉ। अच्छा, मार्शल लॉ और मुदाखलत की क्या बात हुई जो चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से आज कहा गया। आज बिल्कुल जब प्रोसीडिंग एंड हो रही थी तो उस वक्त जो चीफ़ लतीफ़ खोसा साहब हैं उन्होंने अदालत से ये कहा कि तो एंड पे लतीफ़ खोसा साहब जो थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि मौजूदा जो दौर है, ऐसा लग रहा है कि ये जो जनरल ज़िया वाला मार्शल लॉ का दौर था ये वो दौर है जिस पर चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया कि मौजूदा दौर जो है वो जनरल ज़िया का दौर नहीं है। और जहाँ तक जो मार्शल लॉ वाली बात है तो मौजूदा अगर मार्शल लॉ लगाया गया तो इसके अंदर फिर ज़रूर हम जो मुदाखलत है वो करेंगे। तो ये जो चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से ये बड़े इंपॉर्टेंट ये मामला था जो कि बिल्कुल प्रोसीडिंग के एंड में उठाया गया, और चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये जो रिमार्क्स है वो सामने आए। एग्जैक्ट जो रिमार्क्स हैं वो भी इस हवाले से मैं आपके सामने रख देता हूँ कि किस तरीके से जो मामला है वो शुरू हुआ। तो इसमें ये हुआ जी कि कुछ तफसीलात के हवाले से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं आपको इन चैम्बर जो है ये तफसीलात बताऊँगा, और इस पर चीफ़ जस्टिस ने कहा जी कि हम चाहते हैं कि ज़ेरे हिरासत अफराद को जो बुनियादी हकूक़ हैं वो मिलने चाहिए, और ज़ेरे हिरासत अफराद के जो अहल खाना हैं उनसे मुलाकात की भी इजाज़त होनी चाहिए। तो ये गुफ्तगू चल रही थी जिस पर जो लतीफ़ खोसा साहब हैं उनकी जानिब से कहा गया कि इस वक्त जो हो रहा है वो ज़ियाउल हक़ के दौर में होता रहा है, मौजूदा दौर को ज़ियाउल हक़ के दौर से मुवाजना ना करें। ये जवाब दिया था चीफ़ जस्टिस ने, और कहा कि अगर मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो हम मुदाखलत करेंगे। और फिर एंड पे ये भी कहा गया कि फ़िलहाल सुकून करें। ये एंड पे चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से जो रिमार्क्स थे वो सामने आए। अच्छा, इसके बाद पाँचवां अहम पॉइंट वो था तफसीली फ़ैसले के हवाले से, यानी कि अगर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल है वो चलाया जाता है तो इस तरह से नहीं होगा कि वन लाइनर सा कोई वो ऑर्डर जारी कर देंगे, बल्कि इसकी मुकम्मल जो डिटेल्स हैं वो देनी होंगी कि अगर उनको सज़ा होती है या जो भी मामला होगा या जो भी फ़ैसला होगा तो उसकी मुकम्मल तौर पर बाकायदा तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दीगर अदालतों से एक डिटेल जजमेंट जो है वो सामने आती है, तो इस तरह की डिटेल जो फ़ैसला है वो आना चाहिए। तो ये कहा गया, ये पाँचवां अहम नुक्ता था जो कि इस प्रोसीडिंग के दौरान हुआ। इसके बाद नेक्स्ट जो था पाँचवां पॉइंट वो ये था कि ओपन ट्रायल के हवाले से भी आज अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया कि जो अगर फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल होगा ये ओपन ट्रायल होगा। मतलब इसका ये है कि वैसे तो फ़ौजी अदालतों में इस तरह होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का वकील भी नहीं कर सकते, वकील भी वही आपको फ़राहम करते हैं और वही प्रोसीडिंग को आगे लेकर चलते हैं। तो इसमें इस तरह से नहीं होगा, वकील भी जो मुल्ज़िमान है अपनी मर्ज़ी का कर पाएंगे, और उनके जो अहल खाना वगैरह या वकील वगैरह हैं या एसोसिएट वगैरह जो वकीलों के साथ होते हैं तो वो वहाँ पर मौजूद भी होंगे और इस केस को सुन भी सकेंगे। यानी कि ओपन ट्रायल का मतलब ये होता है कि सबके सामने ट्रायल होगा। ये नहीं होगा कि ट्रायल भी हो गया और पता भी नहीं चली और सज़ा भी होगी या फ़ैसला भी आ गया, इस तरह से नहीं होगा, ओपन ट्रायल होगा। ये भी अटॉर्नी जनरल की जानिब से बताया गया। और फिर उसके बाद मर्ज़ी का जो वकील है। तो ये आज की जो ओवरऑल प्रोसीडिंग थी वो हुई, और चीफ़ जस्टिस साहब ने एट द एंड यही कहा कि वो जो 1 माह की मोहलत मांगी गई है इसके ऊपर मुशावरत करके वो बताएंगे। अब लग यही रहा है कि आलमोस्ट जो केस है वो तो ख़त्म हो गया है, और अगर 1 माह की ज़ाहिर सी बात अटॉर्नी जनरल तो यही कह रहे हैं कि अपील की सूरत में 1 माह की मोहलत दी जाएगी। तो अगर वो वहाँ से 1 माह की मोहलत वो उनको दे देते हैं तो फिर यहाँ पर जो मामला है वो भी लटका हुआ है, और फिर 1 माह के बाद ही फिर सामने आएगा कि अगर वो कानून साजी करके अपील का हक़ दे देते हैं तो फिर इनको अपील का हक़ भी मिल जाएगा। और वही जो कल एक दरमियानी रास्ते का मैंने आपको एक व्लॉग में बताया था कि एक दरमियानी रास्ता इस तरह से हो जाएगा
कि इधर ट्रायल जो है वो भी चलेगा और शवाहिद भी मिलिट्री इकट्ठे करेगी, सज़ाएँ या जो फ़ैसला है वो भी वहीं से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद एक जो अपील का राइट है वो भी मिल जाएगा। तो बहरहाल ये आज की ओवरऑल प्रोसीडिंग थी और इसमें ये कुछ अहम जो पॉइंट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और अहम ख़बर है और वो ये है कि पूरे मुल्क में फ़ौज तैनात करने के हवाले से मामला ये है कि चूँकि मुहर्रम का आगाज़ हो चुका है तो इस हवाले से जो है वो मुल्क भर में फ़ौज सिक्योरिटी के हवाले से ज़ाहिर सी बात है उनको दी जाती है कि मुहर्रम है और ये मामलात हैं, तो इसमें तैनात करने का जो एक बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है। दीगर दो अहम ख़बरें भी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। एक तो इमरान खान साहब के ऊपर जो वकील मर्डर वाला मामला था उसमें यह हुआ है कि उसका बेंच तब्दील हुआ है। इसमें 3 रुकनी बेंच था। पहले बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा जो थी वो मौजूद थी, लेकिन अब इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस अली मजहर साहब जो हैं उनको शामिल किया गया है और जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी ये बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है और 24 तारीख को इमरान खान साहब को इस केस में तलब किया गया है। बहरहाल ये बेंच तब्दील हुआ है और जस्टिस मुसर्रत हिलाली की जगह जस्टिस अली मजहर जो हैं वो शामिल हुए हैं। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ साहब के हवाले से भी आज एक केस मुकर्रर हुआ है 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और वो जो केस था बेसिकली ये था कि अकबर भुगटी केस में परवेज़ मुशर्रफ साहब के 10-10 लाख रुपए के जो मुचलके थे वो जमा करवाए गए थे और उनकी बाद में बरियत हो गई थी, तो ये मुचलके वापस लेने की जो दरख्वास्त थी वो दायर की गई थी। बहरहाल परवेज़ मुशर्रफ साहब को इस दुनिया से रुखसत हुए 5 माह हो गए हैं और आज उनका जो केस है वो भी मुकर्रर हो गया है। तो बहरहाल ये आज की कुछ आम तरीन अपडेट्स थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।